मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का पुनः अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जो पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन माध्यम से बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से इस बार होनी है। ये सभी न्यूज़ आप तक पहुंच चुकी है और मैंने भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को इस संबंध में अपडेट किया था। तो अब बीटी यूपी ने पॉलिटेक्निक का जो परीक्षा कार्यक्रम है यानी टाइम टेबल है वो भी जारी कर दिया है कि परीक्षाएं कब से होनी है, जुलाई में है। जो उसका टाइम टेबल आप तक पहुंच चुका है। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ऑनलाइन परीक्षा हेतु जो बहुविकल्पीय परीक्षा आप लोगों की होना है, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये समाचार आप तक पहुँच चुका है पहले ही। तो उसमें ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी हेतु या ऑनलाइन परीक्षा हेतु जो ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं या कुछ टिप्स हैं जो इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, वो उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो यूराइज पोर्टल पर आपको विजिट करना है। यूराइज पोर्टल आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों के जो परीक्षा फॉर्म भरवाए गए थे वो यूराइज पोर्टल के माध्यम से भराए गए थे, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार फॉर्म भरने के बाद अपना यूज़र आईडी पासवर्ड खो देते हैं या काफ़ी दिनों से लॉगिन नहीं करते हैं। तो बच्चों, जो आपको पहला काम करना है वो यूराइज पोर्टल पर जाना है। देखिए, यूराइज पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो इस तरह से कुछ आपको स्क्रीन दिखाई देगी और यहाँ पर देखिए आ भी रहा है। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए ये समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आगामी सम सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर कराई जाएगी। तो ये उसमें लिखा हुआ आ रहा है। तो इसमें जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर कोने में देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है। ये देखिए लॉगिन का है। लॉगिन में आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट लॉगिन लिख कर आएगा। स्टूडेंट लॉगिन पर जब आप करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन आएगी। तो स्टूडेंट लॉगिन से आपको लॉगिन कर लेना है। यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास होगा। यदि आपके पास पासवर्ड भूल गए हैं या कहीं इधर उधर रख दिया है तो आप उसको फॉरगॉट पासवर्ड करके पासवर्ड रिकवर करके अपना अच्छा सा पासवर्ड बना लीजिए। बच्चों, ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो फ़ोटो है, जो आपका डिटेल है, वो आपका इसी से लिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा फॉर्म आपका इसी से भराया गया था। तो जो ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी उसमें जब आप बैठेंगे तो इसमें हो सकता है आपकी फ़ोटो दिखे जो आपने इसमें अपलोड कर रखी है और जो आपका डिटेल इसमें अपलोड है वही उसमें दिखाई दे। तो यदि इस संबंध में कुछ गलत है, कई बच्चों का ऐसा भी हुआ था फॉर्म भराते समय कि गलत फ़ोटो अपलोड हो गया था, किसी और छात्र का फ़ोटो किसी और के अकाउंट में अपलोड हो गया था। तो यदि ऐसी कोई गलती अभी भी आपके उसमें है तो सही समय पर अपने कॉलेज में, जिस संस्था में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ संपर्क करके आप वहाँ के संबंधित टीचर्स को या जो संबंधित स्टाफ है उनको बता दीजिए और पूरी जानकारी से अवगत करा दीजिए कि हमारा फ़ोटो गलत है या हमारे इसमें ये दिक्कत आ रही है, ये समस्या है या यह विसंगति है। तो बता करके बच्चों उसको सही समय पर आप अपडेट करा लीजिए, क्योंकि जो भी परीक्षा का जो डेटा है वो आपका यूराइज पोर्टल से ही पूरा लिया जाएगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। पहला काम आपको तुरंत कर लेना है। आप आज या कल में इस काम को आप कर लीजिए तत्काल, और यूज़र आईडी पासवर्ड अच्छे से बनाकर उसको याद रखिए और 2-3 जगह उसको नोट करके रख लीजिए। अब कुछ और बातें जो हमको आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो ऑनलाइन परीक्षा का जो फॉर्मेट है उसको आप अच्छे से जान लीजिए कि फॉर्मेट में ऑनलाइन जो परीक्षा करवाई जाती है वो कैसे संपन्न कराई जाती है, कितने प्रश्न उसमें आना है। जैसे बताया जा रहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा है, उसके प्रत्येक प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। जैसे 4 विषय हैं तो चारों के अलग अलग पेपर होंगे। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, सीबीटी टेस्टिंग कैसे होती है, जो गवर्नमेंट एजेंसी या पहले से जो प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो कैसे होता है वो बच्चों ने प्रैक्टिस भी किया था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने प्रतिभाग भी किया। और इसके अलावा जो परीक्षा फाइनल होने वाली होगी तो उसके पहले बीटी यूपी की तरफ से भी एक डेमो टेस्ट कराया जाएगा। डेमो की परीक्षा कैसे होना है ताकि बच्चे उसके पूरी तरह से अभ्यस्त हो सकें। अब ये अगर कोई डेमो टेस्ट जो होना है उसमें आपको अवश्य प्रतिभाग कर लेना है, ताकि आप परीक्षा कैसे देना है इसके लिए आप पूरी तरह से स्वयं को तैयार कर लें और परीक्षा का जो जैसा भी करने का जो तरीका है उसके लिए पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाएं।
तो आपने और फिर अगला काम तीसरा जो करना है, जो आप ज़्यादातर बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उपशहरीय क्षेत्रों के हैं, तो उनके पास मोबाइल है, वो मोबाइल के माध्यम से उसमें परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। तो आप अपना मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, कुछ शहर में जो बच्चे रहते हैं उनके पास लैपटॉप कंप्यूटर की भी व्यवस्था है, तो उसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं है। कई बार हार्ड डिस्क में जब ज़्यादा जगह कम बचती है, ज़्यादा स्थान भर जाता है, तो कई बार नेट स्लो चलने लगता है या कंप्यूटर स्लो काम करने लगता है या मोबाइल काम स्लो करने लगता है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ का नेटवर्क उपलब्धता के बारे में ज़रूर आपको अच्छे से जान लेना है, क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपको जो परीक्षा देनी है वो आप अपने घरों पर रहकर दे सकते हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से दे सकते हैं। तो अच्छी कनेक्टिविटी नेटवर्क की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ BSNL का अच्छा नेटवर्क है कि जियो का है कि एयरटेल का है। यदि आपके यहाँ अच्छा नेटवर्क नहीं है तो आप परीक्षा को अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको जो क्या काम करना है, उसके लिए आपको करना है कि ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए किसी अच्छे स्थान का चयन कर लीजिए जहां नेटवर्क की उपलब्धता हो। अगर आपके गांव में बहुत दूर दराज का क्षेत्र है, वहाँ कोई नेटवर्क नहीं आता है या बहुत कम नेटवर्क पकड़ता है, तो परीक्षा के पहले आप ऐसे किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी जान पहचान वाले के यहाँ या अपने फ्रेंड्स के यहाँ आप चले जाइए जहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती हो और आपको परीक्षा देने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा एक नेटवर्क सिर्फ ना हो, 2-3 नेटवर्क अच्छे रहते हो, ऐसी जगह पे जाइए। जैसे जियो का जहाँ पर हो अच्छा, तो इसके साथ साथ एयरटेल का भी अच्छा नेटवर्क रहता हो, ताकि एक भी उसमें जियो में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी आप उससे एयरटेल से कर सकें। एयरटेल में अच्छा ना हो, BSNL का अच्छा हो तो BSNL से आप दे सकें। तो इस तरह से नेटवर्क की कनेक्टिविटी जहाँ अच्छी हो वहाँ पर आपको उस स्पॉट को चिन्हित करके वहाँ पर आपको रहना है परीक्षा के समय और अच्छे से नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ परीक्षा देना है, क्योंकि इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑनलाइन परीक्षा के लिए। नेटवर्क की अच्छी उपलब्धता, यानी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल सिग्नल्स आपको मिलने चाहिए, तभी आप परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे। अब बात पढ़ाई की कर लेते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई आपकी चल रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई में ज़्यादातर सभी बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपके जो की नोट्स हैं, यानी महत्वपूर्ण नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, यदि नहीं बनाए हैं तो आप विषयवार उनको बना लीजिए। आपके पास जो किताबें हैं, हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में आपके मोबाइल में सेव हैं या कंप्यूटर में, लैपटॉप में सेव हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। ऑर्गेनाइज मतलब एक फोल्डर में रख लीजिए। यदि सॉफ्ट कॉपी में है, जो जो विषय हैं उन विषयवार आप कलेक्ट करके रख लीजिए कि ये सामग्री है, ये आपकी परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने में और परीक्षा के समय जो आवश्यक जानकारी जुटाने में सहायता करेगा। तो ये स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज करके आपको पहले से ही रख लेना है। एग्जाम के दिन का ही आप वेट मत करिए और आप उसमें पूरे सिस्टमेटिक तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हो चाहे वो हार्ड कॉपी में हो। अब एक चीज़ महत्वपूर्ण जान लीजिए कि जो भी आपका विषय है, मान लीजिए फाइनल ईयर में 4 विषय हैं, तो प्रत्येक विषय को सिलेबस के अनुसार उसके मुख्य कॉन्सेप्ट जो हैं उनको अच्छे से आपको समझ लेना है। क्योंकि बच्चों, भले ही 1.5 घंटे का समय आपको लग रहा हो कि 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं तो हम कर लेंगे, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है और उसमें आप अच्छे से सही प्रश्न, उसका सही आंसर, उसका जवाब दे सकें। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि किस चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है या किस टॉपिक से ये प्रश्न संबंधित है, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ करके उसका आंसर दे सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम जो घर में बैठकर या कहीं से भी रहकर अनुमति दी गई है, वो एक तरह से जैसे ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ करते हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें आपको आपके जो भी बुक्स हैं वो सारी आपको अलाउ रहती हैं कि आप उससे हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्रश्न पत्र कई बार कठिन बनाया जाता है ताकि बच्चा हर चीज़ ढूंढ ना पाए, उसमें अपने लॉजिक का इस्तेमाल करे, अपने विवेक का इस्तेमाल करे। हर चीज़ किताबों में उसी तरीके से नहीं मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान दे लेना है कि आपको जो भी आपको परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए। जो जो सामग्री आपको लगना है ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए, उसको पहले से आप इकट्ठा करके रख लीजिए, जो जो भी सामग्री की आपको ज़रूरत है।
और एक चीज़ मैं आपको महत्वपूर्ण ये भी बता देता हूँ कि इसमें बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, जैसे कोई बच्चा अभी तक पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाया किसी वजह से, तो वो अपने जो अच्छा एक दोस्त है उससे कहता है कि तुम मेरी मदद कर देना, तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, आप परेशान मत हो, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लेकिन ऐसे आप भरोसे प्लीज़ किसी के मत रहिए। अपना हीरो आप स्वयं को बनना है। अपनी तैयारी पूर्ण रूप से रखिए, किसी के भरोसे मत रखिए। मान लीजिए ऐन मौके पर अगर वो आपका दोस्त कहीं और चला गया, परीक्षा देने के लिए आपके पास नहीं आया, या किसी वजह से आप उसके साथ पास नहीं जा पाए, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी स्वयं करके रखिए और बिलीव इन योर सेल्फ, यानी स्वयं पर भरोसा रखिए, किसी अन्य के भरोसे मत रहिए। आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर दीजिए। और आपको पता है, यदि अभी तक आप तैयारी नहीं किए हैं तो इस तैयारी को आज से और अभी से आप शुरू कर दीजिए। एवरी डे इज़ ए फ्रेश स्टार्ट। ये जान लीजिए कि रोज़ आप किसी दिन भी एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पर्याप्त मौका है। तो इन्हीं के साथ ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई। इन पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, इन पर अमल करिए, इससे आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छे से जाएंगी। और इन्हीं के साथ मैं आपकी मंगल कामनाएं करते हुए यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं। और अगले वीडियो में एक और अन्य उपयोगी जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।